सो यार किंगन के कैरेक्टर्स बाकी के कैरेक्टर्स से थोड़े वीक है और आज तक किंगन में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं रहा जो कि यूजिरो हानमा की बराबरी कर सके। पर डोंट वरी, क्योंकि यूजिरो के लेवल का एक कैरेक्टर हमें किंगन ओमेगा में देखने को मिला है एंड सही में ये बहुत क्लोज होने वाला है। सो बाकी वर्सेस किंगन की पिछले वीडियो में हमने वकात्सुकी वर्सेस हानामा का कंपैरिजन किया था और आज हम सेन वुलोंग वर्सेस यूजिरो का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेन वुलोंग की। तो यार हम सेन वुलोंग के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर मैं डिटेल में एनाटॉमी वीडियो लाऊंगा। सो सेन वुलोंग आखिर इमॉर्टल कैसे है, सो इसके लिए सेन एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम है हुसेंग। हुसेंग को यूज करने के लिए एक रिसीवर का जरूरत होता है एंड रिसीवर जितना यंग होगा उतना अच्छा होगा और स्पीकर से जितना क्लोज होगा बेटर होगा। स्पीकर फिर रिसीवर को अपने लाइफ का हर एक छोटे से छोटा और बड़े से बड़े इवेंट्स के बारे में बताता है और जब स्पीकर मरता है तब उसका सोल रिसीवर के अंदर आ जाता है। अब इसको ऐसे समझो, आप द कनेक्टेड यानी कि सेन वुलोंग हो एंड आपके पास एक क्लोज रिलेशनशिप वाला बच्चा है जिसका आपके साथ बहुत ज्यादा करीबी रिश्ता है। आप उसको अपने लाइफ का हर एक छोटा बड़ा बात हर चीज बताते हो बार बार, जिससे जब आप मरोगे तब आपकी आत्मा उस बच्चे के अंदर चला जाएगा। तब ऑफ कोर्स वो बच्चा बड़ा हो जाएगा एंड इससे आपका एग्जिस्टेंस बना रहेगा। सो ऐसे ही कनेक्टेड 1300 साल से अपने एग्जिस्टेंस संभाल रहे हैं। सो सीरीज में सेन वुलोंग को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है और ये भी कहा गया है कि सेन वुलोंग पूरे एक नेशन के लेवल के है और अगर कनेक्टेड ने अपना पूरा पावर यूज किया तो वो पूरे वर्ल्ड का बैलेंस बिगाड़ सकता है। तो जब गाओ मुकाकू के साथ सेन वुलोंग का फाइट हुआ था तब सेन ने बहुत बुरा पिला था मुकाकू को। अब गाओ मुकाकू वो आदमी है जिन्होंने निको स्टाइल बनाया है, यस वही स्टाइल जिसको कि टोकिटा निको, टाइगर निको एंड हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि टोकिटा ओमा भी यूज करते हैं। मतलब ऑफ कोर्स मुकाकू इन सबसे तो ज्यादा ही पावरफुल होंगे। ऊपर से वो अपने ओल्ड एज में भी थे, मतलब उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी था, पर फिर भी सालों से वो आदमी अपने टीम के साथ मिलकर भी सेन पर एक स्क्रैच भी नहीं मार पाए थे। सेन ने तो मुकाकू के ग्रैंडफादर को भी हरा के रखा है, हरा के क्या एक्चुअली मार के रखा है, वो भी विदाउट एनी स्क्रैचेस। मुकाकू ने तो इस लड़ाई में सेन को पॉइजन करने का भी ट्राई किया था पर सेन ने मुकाकू का स्वॉर्ड अपने एक हाथ से रोक लिया था और सेन का फेस देख के आप समझ सकते हो कि ये बंदा बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं कर रहा। एंड सेन ने इस पूरे फाइट में अपना सांस रोक के रखा था। सांस रोक के रखना मैक्सिमम टाइम ये भी एक टेक्निक है और इससे स्लो एजिंग होता है सेन के हिसाब से। और फिर सेन ने मुकाकू के चेस्ट पर उनका स्वॉर्ड घुसा दिया था और फिर इजीली उनके सारे उंगलियां काट दिया था और फिर उनका आधा बॉडी काट के उनको गोजो बना दिया था और ऐसे ही गाओ मुकाकू मरे थे। फिर सेन ने मिसासा के आर्मी को भी डिफीट किया था एंड हाँ इसमें कैप्टन चे जो की एक खतरनाक बॉडीगार्ड है एंड कूड़े क्लैन का वन ऑफ द बेस्ट मेंबर कूड़े होलिस भी थे। ऊपर से फैंग ऑफ मेट्सुरो, मिनोडू एंड मिसासा भी थे। और आपको पता ही होगा कि फैंग ऑफ मेट्सुरो बनने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। कनाओ अगेडो भी एक फैंग था और मिसासा भी इतना ही स्ट्रॉन्ग है एंड उसका तो एक पूरा फाइट वो भी डिटेल में देखने को भी मिला है हमें। पर स्टिल इन सबको भी सेन ने इजीली बिना किसी दिक्कत के हरा दिया था। और अगर बात करें किंगन असुरा के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर यानी कि कुरोकी गेंसाई की, तो उनके साथ फाइट में भी सेन ने अपना बस एक ही हाथ यूज किया था एंड पूरा पावर तो क्या आधा पावर भी अच्छे से यूज नहीं किया था। जबकि कुरोकी ने अपना सबसे खतरनाक मूव यानी कि डेविल लेंस चलाया था सेन पर एंड कुरोकी वही है जिन्होंने किंगन एनाइलेशन टूर्नामेंट जीता था ओमा को हरा के। उनके सामने प्लॉट आर्मर भी काम नहीं करता, पर इतना तो सबको पता लग गया कि वो भी सेन को नहीं हरा सकते। और आगिटो, जुनोटा, ओमा, रायन इन सबको तो सेन एक साथ हरा सकते हैं एंड ऊपर से सेन के पावर्स अभी भी अननोन है एंड हमें सेन के बारे में ज्यादा नहीं पता और शायद सेन आगे जाके और ज्यादा पावरफुल बने। अब यूजिरो के बारे में आप सबको पहले से पता है और अगर नहीं तो मेरा यूजिरो हानमा का एनाटॉमी वाला वीडियो चेकआउट कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यूजिरो हानमा ने ऐसे ऐसे फीट्स अचीव किया है जो कि कोई नहीं कर पाया है बाकी सीरीज में, जैसे कि एक अर्थक्वेक को रोकना, लाइटनिंग को झेलना, इवन इतने स्पीड से मूव करना कि ऐसा लगे कि वो टेलीपोर्ट हो गए। यूजिरो ने कागु कायो जैसे महान मार्शल आर्टिस्ट को भी हरा रखा है और आज जो आप देखते हो कि डोपो का एक आई मिसिंग है वो भी यूजिरो की वजह से ही है। यूजिरो ने डोपो के साथ लड़ाई में उसके आंख में उंगली डाल दिया था। बिस्किट ओलिवा जिसको अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर माना जाता है वो भी यूजिरो के पावर के सामने नहीं टिका था। और तोड़ गाया जो कि आसपास के एनवायरनमेंट की मदद से लड़ता है वो भी यूजिरो से लड़ने के बाद अपने घुटनों पर आ गया था। और यूजिरो ने यानागी का क्या हाल किया था वो तो आपको याद ही होगा। एंड ऑल्सो पिकल जिसने रित्सु, बाकी जैक, कर्समी जैसे बड़े बड़े फाइटर्स को हरा के रखा है वो भी यूजिरो के स्ट्रेंथ के सामने नहीं टिक पाया था। यूजिरो ने उसको भी ओवरपावर कर दिया था। एंड महान स्वॉर्ड्समैन मुसाशी मियामोटो जो कि अपनी तलवार से कुछ भी काट सकते हैं और इवन उन्होंने रित्सु जैसे कैरेक्टर को पूरा मार डाला था और पिकल को डरा दिया था। वो भी यूजिरो से लड़ाई के टाइम मुश्किल में पड़े थे। भले ही हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला इस मैच का, पर स्टिल हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यूजिरो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात करें अगर बाकी हानमा की, तो यस बाकी ने अपने डीमन बैग की मदद से यूजिरो को बहुत अच्छा टक्कर दिया था पर बाकी यूजिरो को हरा नहीं पाया था। अगर यूजिरो इस टाइम अपना फुल पावर यूज करते तो यस वो बाकी को मार सकते थे। और अब तो शायद यूजिरो अपने बाप यानी कि यूजिरो हानमा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि देखो यूजिरो हानमा मर चुके हैं पर यूजिरो अभी भी जिंदा है एंड और ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। और सुकुने के साथ आप यूजिरो का फाइट नहीं भूल सकते। यस वही सुकुने जिसने की ओलिवा को बिना किसी दिक्कत के हरा दिया था, उस बंदे को भी यूजिरो ने इजीली पेल दिया था। एंड वैसे अगर आपको बाकी डो का सुमो आर्क यानी कि सुकुने वाला आर्क देखना है तो आप मेरे मांगा चैनल पर देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। अब आते हैं कंक्लूजन में। यस क्योंकि हमें अभी तक सेन के बारे में ज्यादा नहीं पता तो हम यहाँ और ज्यादा कुछ कंपैरिजन नहीं कर सकते।
सकते। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों को ही पॉइंट मिलना चाहिए। लाइक सेन ने गायो मुकाकू को इजीली उठाकर इधर उधर फेंका था, लोहान को अपने बैक हैंड से पंच मार के उड़ा दिया था। ऑल्सो कुरोकी गेंसेई जो कि दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है किंगन के, उनको एक थप्पड़ से दूर फेंक दिया था दीवार पर एंड उस दीवार में बड़ा सा छेद भी हो गया था। हमें बस सेन का इतना ही स्ट्रेंथ दिखा था। अब ऑफ कोर्स सेन जो कि वर्ल्ड का बैलेंस बिगाड़ सकता है, वो बंदा इससे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। लाइक किंगन की कैरेक्टर्स माउंटेन को सेक कर सकते हैं, बड़े एनिमल्स को मार सकते हैं एंड इवन लाइट स्पीड से पंच कर सकते हैं, और सेन इन सबके ऊपर है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे पावरफुल है, तो या वो इससे तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर बात करें यूजिरो हानमा के स्ट्रेंथ की, तो उनके स्ट्रेंथ फीट्स बहुत ज्यादा है और बेटर भी। जब बाकी यंग था तब यूजिरो ने उसके सर पे टैप किया था और इससे बाकी नॉकड आउट हो गया था, और डोपो के साथ लड़ाई में यूजिरो ने डोपो को बहुत दूर फेंका था। इवन यूजिरो ने डोपो के कुछ फ्लेस भी निकाल लिया था अपने पंचेस से, और यूजिरो ने हानायामा जैसे मॉन्स्टर के लेग को एक किक से तोड़ दिया था। यस, वही हानायामा जो कि पिगल को रोक चुका है, और यह शायद बहुत लोगों को याद नहीं होगा, पर ये भी एक कैरेक्टर था सीरीज में, और यूजिरो ने इसका स्कल तोड़ दिया था। एंड ऑल्सो एक फ्रीकिंग अर्थक्वेक को यूजिरो ने बस एक ही पंच से रोक लिया था। इवन एक आदमी का फेस उसके मुंह से उखाड़ दिया था यूजिरो ने, और यूजिरो ने सेन की तरह एक कटाना रोक लिया था। पर यूजिरो ने सिर्फ कटाना को रोका ही नहीं था, उसने एक उंगली से कटाना को तोड़ भी दिया था। यूजिरो ने एक मैसिव हाथी को बुरी तरीके से मार डाला था, और ये हाथी नॉर्मल हाथी से ज्यादा बड़ा था और मिलिट्री फोर्सेस को अकेले ही मार रहा था। यूजिरो ने पिकल एंड ओलिवा को भी ओवरपावर किया था, और यूजिरो ने एक कोल को पाउडर भी बना दिया था अपने फोर्स से। यूजिरो के इल्यूजन, हाँ बस उसके इल्यूजन ने बाकी को बहुत बुरा बेला था, और तो और यूजिरो के ओरा से पूरा बिल्डिंग कांप गया था, और तो और यूजिरो ने बाकी के कॉकरोच डैश को भी रोक लिया था। इवन यूजिरो ने बाद में हानायामा को एक पंच से उड़ा दिया था, और सुकुने को भी। सो या इससे हमें इजीली पता चलता है कि यूजिरो स्ट्रेंथ में ज्यादा खतरनाक है सेन से। सो या पॉइंट यूजिरो को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की। सबसे पहले सेन की। मुकाकू ने सेन पर आयरन बॉल्स फेंका था, पर सेन भी लाइक औकात में रहे। इवन सेन ने मल्टीपल आयरन ब्रेकर को भी झेला था, और आपको बताइए कि एक आयरन ब्रेकर कितना पावरफुल होता है। हमने ओमा को भी आयरन ब्रेकर यूज करते हुए देखा है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ऊपर से मुकाकू वो आदमी है जिन्होंने निको स्टाइल को बनाया है, सो उनका आयरन ब्रेकर ऑफ कोर्स ज्यादा पावरफुल होगा। कुरोकी के हमलों से भी सेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, और ना ही ओमा के आयरन ब्रेकर से। ऑफ कोर्स सेन इससे ज्यादा ड्यूरेबल है। अब बात कर लेते यूजिरो हानमा के ड्यूरेबिलिटी की। यूजिरो ने एक लाइटनिंग को झेला था, जो कि कोई आम बात तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी से इतना डैमेज लेने के बाद भी यूजिरो खड़े थे परफेक्टली। ऑल्सो हानायामा के पंच से यूजिरो का बस थोड़ा सा खून निकला था और कुछ नहीं, और तो और यूजिरो ने मुसाशी के हमलों को भी इजीली झेल लिया था। सो ये ड्यूरेबिलिटी में भी यूजिरो के पास ही पॉइंट जाएगा, क्योंकि लाइटनिंग वाला फीट अकेला ही काफी है सारे फीट्स को हराने के लिए। अब बात कर लेते स्पीड की। सबसे पहले सेन की। अब देखो स्पीड की बात करें तो सेन उलोंग के बारे में कहा गया है कि उनके पास लाइट स्पीड है, एंड या कुछ टाइम हमें सेन की स्पीड दिखी भी है अच्छी खासी, पर हमें लाइट स्पीड जैसे कुछ नहीं दिखा। पर अगर गाओलैंग लाइट स्पीड से पंच मार सकता है, तो सेन आखिर लाइट स्पीड से मूव क्यों नहीं कर सकता। सो अभी के लिए हम मान सकते हैं कि सेन के पास लाइट स्पीड है, जो कि सुनने में इम्पॉसिबल लगता है, पर मान के चलते, क्योंकि बाकी कुछ किंगन कैरेक्टर भी लाइट स्पीड से अटैक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूजिरो हानमा के स्पीड की। यूजिरो हानमा के बारे में कहा गया है कि उनके पास हाई हाइपरसोनिक स्पीड है। हमने यूजिरो का स्पीड देखा था कि कैसे वो बाकी के घर से निकलते ही कितनी जल्दी सोल्जर्स के पास आ गए थे। ऐसा लगा था कि वो टेलीपोर्ट किए थे, पर इससे भी ज्यादा इंप्रेसिव था कि उन्होंने लाइटनिंग को डॉज किया था, वो भी पॉइंट कुछ सेकंड से पहले। एंड ऑल्सो उन्होंने मुसाशी जो कि फास्टेस्ट कैरेक्टर है बाकी सीरीज के, उनके हमलों को भी डॉज किया था। पर स्टिल कहीं ना कहीं यूजिरो स्पीड में थोड़ा लैग करते हैं इन फ्रंट ऑफ सेन उलोंग। सो ये पॉइंट सेन उलोंग को मिलेगा। सो देखो यार, मैं मानता हूँ कि सेन उलोंग काफी पावरफुल है, पर स्टिल हमें उसका पूरा स्ट्रेंथ अभी भी नहीं दिखा। अभी तो बस शुरुआत है, और सेन उलोंग के बारे में कहा गया है कि वो एक पूरे नेशन को अकेले ही हरा सकते हैं, पर यूजिरो ने ये फीट ऑलरेडी अचीव करके रखा है। सो अभी के लिए ये 55 एंड 45 का मामला है, जहाँ 55% चांसेस है कि यूजिरो जीते और 45% चांसेस है कि सेन उलोंग जीते। और मैंने यहाँ स्किल्स के बारे में बात नहीं किया, क्योंकि यूजिरो के पास तो बहुत स्किल्स है, और सेन उलोंग के पास भी है, नो डाउट। उसके पास 1300 साल के सारे स्किल्स है, पर फिर भी हमें सीरीज में वो कोई स्किल यूज करते हुए नहीं दिखे है। आई मीन फाइटिंग स्किल तो नहीं। और ये हम नहीं बोल सकते कि यूजिरो किसी भी मूव को कॉपी कर सकते हैं, तो शायद सेन और यूजिरो की लड़ाई में यूजिरो के स्पीड को भी मैच कर ले। हम अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि फ्यूचर में ये रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकता है, सेन आगे भी जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स यूजिरो और स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो आप बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा इन दोनों में। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।